पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नादरकान इमरान खान सियासी जिंदगी के सबसे खतरनाक तरीन ओवर्स खेल रहे हैं और यूं लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पत्ता इलेक्शन 2024 से साफ साफ खत्म हो चुका है और अब उनका आखिरी वक्त है और सबसे मुश्किल वक्त अब शुरू हो गया है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि साइफर का केस, ये केस इमरान खान के गले की हड्डी बना हुआ है और आज इस केस के हवाले से चीफ जस्टिस ने अपना एक तफसीली फैसला जारी कर दिया है और उस फैसले में सजाए मौत के ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं। वो फैसला मैंने आपको पढ़कर सुनाना है और वो फैसला आइंदा चंद दिनों के अंदर किस तरह से इंप्लीमेंट हो सकता है, ये मामला किस जानिब जा रहा है और इमरान खान के लिए अब मुश्किल वक्त शुरू हुआ है। ये तमाम तो डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। वो फैसले का पोस्टमार्टम हमने करना है और फिर दूसरी जानिब ताकतवर तरीन शख्सियत की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारियां हो गई हैं। आपने जनाब बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी, बहुत सारे इंटरव्यूज देखे। फरह हबीब को आपने देखा, उस्मान डार का इंटरव्यू, सदाकत अब्बासी साहब, शेख रशीद साहब। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है वो इंतहाई एहसासियत की होगी और अब तक की सबसे खौफनाक इमरान खान के खिलाफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कौन सी ताकतवर शख्सियत है और उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक नहीं है, उनका ताल्लुक किसके साथ है, वो मैंने आपके सामने रखना है। उसमें क्या स्क्रिप्ट तैयार किया जा रहा है और जनाब अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में मुतहरिक है और कप्तान के लिए जनाब खेल अब उनका इंतहाओं को पहुंच रहा है और एक बड़ी मुश्किल आज अमेरिका ने इमरान खान के लिए खड़ी कर दी है और एक दिन में दो बड़ी मुलाकातें होना और वो भी तमाम तो डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकान इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज उनके लिए ये अच्छा वक्त है, वो उनको कैश कर सकते हैं वो, क्योंकि उनके लिए एक पूरा ग्राउंड सेट हो चुका है और उनको रिलीफ भी मिल रहे हैं। पिछले 15-20 महीनों से रिलीफ मिलना नून लीग को शुरू हो गए हैं और आशियाना इकबाल रेफरेंस केस था शहबाज शरीफ साहब के ऊपर और अदालत ने शहबाज शरीफ को उस केस से बरी कर दिया है। एहतसाब अदालत लाहौर में ये बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है और एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ समेत 10 मुलजिमान को आशियाना रेफरेंस में बरी कर दिया है। अदालत ने 10 मुलजिमान की बरियत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं, जमानत नहीं हुई, केस उड़ा दिया गया, केस ही खत्म कर दिया गया है और अदालत ने ये अपना महफूज फैसला सुनाया। जज अली जुल्कर नैनावान ने ये फैसला दिया और 7 नवंबर को एहतसाब अदालत लाहौर ने शहबाज शरीफ समेत दीगर मुलजिमान के खिलाफ 660 मिलियन के आशियाना रेफरेंस का फैसला मौखर करते हुए मजीद मुआवजत मांगी थी और अदालत ने आशियाना इकबाल रेफरेंस पर दलाइल मुकम्मल होने के बाद 7 नवंबर को जनाब फैसला सुना दिया था। अदालत ने रिमार्क किया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद अब इबहाम पैदा हुआ है और अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह तक आशियाना इकबाल जो रेफरेंस केस है उसका फैसला रोक दिया था। तो आज ये फैसला सामने आ चुका है और शहबाज शरीफ को ये एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। नवाज शरीफ साहब को भी रिलीफ मिल रहे हैं और उनका अब सबसे बड़ा टारगेट जो है वो इलेक्शन 2024 जो कि जनाब फरवरी 2024 में होने जा रहे हैं और इस इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब ने किसी ना किसी तरीके से अहल होना है। अब दिसंबर और जनवरी का वक्त है और इन 2 महीनों में नवाज शरीफ साहब ने अपनी अहलियत की दरखास्तें जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट में लेके जानी है। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन जाहिर करेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला लेंगे और ये 2 अदालतों से वो अपना केस उड़वाएंगे ताकि उनको इलेक्शन के लिए अहल कर दिया जाए। तो अभी इस स्क्रिप्ट के ऊपर भी काम होना है। जाहिर है उनके लिए पूरा ग्राउंड सेट हो रहा है, उनके लिए तमाम तर चीजें तैयार हो रही हैं और वो अगले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के तौर पर देखे जा रहे हैं। आज भी उनकी अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्रूम से मुलाकात हुई और उस मुलाकात को पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़े धमाके के तौर पर देखा जा रहा है। उसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट थी और अमेरिका के साथ ये मुलाकात होना और यहां पर यह वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक सख्त तरीन रद्द अमल उस पर आया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह बात की है कि पाकिस्तान के अमेरिका जो है वो अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहा है। जब ऐसा प्रेस रिलीज सामने आता है तो इट मींस के देयर इज समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉटम और पीटीआई को यह लग रहा है कि जैसे अब अमेरिका जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को सपोर्ट कर रहा है और वो हमारे खिलाफ उनकी हवाएं जा रही हैं। तो आज जनाब एक तो मुलाकात अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्रूम की नवाज शरीफ साहब के साथ हुई है और दूसरी मुलाकात जो हुई है वो भी इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। कप्तान के साबिक खिलाड़ी जहांगीर तरीन के साथ उनकी मुलाकात हुई है और आइंदा आम इंतखाबात से मुतल्लिक भी तबादला ख्याल हुआ है। तो अमेरिका के इस पूरे गेम के अंदर वापसी हुई है, री एंट्री हुई है और अब इमरान खान के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ती चली जा रही हैं।
साइफर का केस है, धमकियां मेज केस, जो इमरान खान साहब बार बार कहते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान को धमकी दी थी तरीके एतमाद के जरिए इमरान खान को हटाया जाए, रशिया का मामला उसमें डिस्कस किया गया था। और अब इमरान खान साहब जो है वो कहते हैं कि मेरे खिलाफ रजीम चेंज ऑपरेशन हो गया था, तो ये हो गया था, और रजीम चेंज ऑपरेशन का एक बयानिया पाकिस्तान में बनाया गया था, अब तक चल रहा है, और अब उस केस में इमरान खान साहब जेल के अंदर भी हैं। तो अब वही अमेरिका इस सारे खेल के अंदर एक्टिव है। और ये मुलाकात अमेरिकी सिविल डोनाल्ड ब्लूम की जहांगीर तरीन की रहायशगाह पर हुई, और डोनाल्ड ब्लूम ने इस्तेकामी पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन से मुलाकात की। मुलाकात में पार्टी के सीनियर रहनुमा इसहाक हकमानी और ओन चौधरी भी शरीक थे। अमेरिकी सफीर जहांगीर तरीन की मुलाकात में पाक अमेरिका ताल्लुकात और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के हवाले से बातचीत की गई। और इस्तेकामी पाकिस्तान पार्टी के साथ ये मुलाकात होना तो इट मींस के नून लीग और इस्तेकामी पाकिस्तान पार्टी का इत्तेहाद होने जा रहा है, वफाक में भी और जुनूबी पंजाब में, यानी कि पंजाब के हलकों में भी। अमेरिकी सफीर और आईपीपी की क़यादत के दरमियान आइंदा इंतखाबात के बारे में भी बातचीत की गई, और जहांगीर तरीन ने इंसानी हकूक के हवाले से भी अपना मौक़िफ़ सामने रखा। और जहांगीर तरीन ने कहा कि आईपीपी आम इंतखाबात के लिए तैयार है, और आईपीपी क़यादत से भरपूर अंदाज से अपनी इंतखाबी और सियासी सरगर्मियां शुरू कर चुकी है। जबकि अमेरिकी सफीर ने पाकिस्तान के साथ दामी ताल्लुकात के इस्तेकाम के लिए अपने भरपूर अज़्म का इजहार किया। तो जनाब ये मुलाकात आपके सामने है कि आज दो बड़ी मुलाकातें, एक रायबंड में जाती उमरा में मुलाकात, और दूसरी मुलाकात वही लाहौर में जहांगीर तरीन के घर पर हुई। तो ये मुलाकातें जो हैं वो किसी और जानिब इशारा कर रही हैं कि यही अमेरिकी सफीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिप्रेजेंटेटिव के पास जाएगा। ये एक बहुत अहम सवाल है कि अगर डोनाल्ड ब्लूम अगर दो बड़ी पार्टियों से, यानी कि चले इस्तेकामी पाकिस्तान पार्टी का वो वोट बैंक नहीं है, यानी कि अगर उनको वोट मिलेगा भी तो शख्सियत की बुनियाद पर मिल सकता है, पार्टी की बुनियाद पर इस्तेकामी पाकिस्तान पार्टी को एक वोट भी हासिल नहीं होगा। अगर वोट बैंक है तो वो या तो नवाज शरीफ का होगा, नून लीग का है, या शेर का है, या फिर बल्ले का, या इमरान खान साहब का है। यानी कि दो वोट बैंक हैं, इन दोनों के वोट, इन दोनों का मुकाबला आप कर सकते हैं। आईपीपी का या नून लीग का मुकाबला नहीं है, आईपीपी का इमरान खान के साथ मुकाबला नहीं है। तो ये चीजें जनाब आपके सामने हैं, लेकिन ये मुलाकात किसी और जानिब भी इशारा कर रही है। अब जनाब ताकतवर शख्सियत की एक बड़ी अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारियां हो रही हैं। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसकी हो सकती है? सबसे पहले तो अब तक की अगर आप सबसे खौफनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू देखें, वो अभी तक कोई ऐसा इमरान खान के खिलाफ इंटरव्यू या प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने नहीं आई जिससे आपको लग सके कि इमरान खान अब फारिग हो गए। अब इमरान खान के खिलाफ ये एक ऐसा इंटरव्यू है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने नहीं आई होगी। अब जनाब आपने देखा होगा कि अल-कादिर ट्रस्ट केस, जिसको 190 मिलियन पाउंड केस भी कहा जा रहा है, और उस केस में इमरान खान साहब जो है उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है, और जो तोशाखाना केस है उसमें भी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी है, और ये केस नैब अदालत के अंदर चल रहा है। और इसी केस के अंदर बुशरा बीबी जो है उनको भी गिरफ्तार किए जाने की मुकम्मल तौर पर तैयारियां हैं। इलेक्शन से पहले वो भी जेल की सलाखों के पीछे आपको नजर आएंगी। अब जनाब अल-कादिर ट्रस्ट केस जो है उसके मुकम्मल असफजात, एसेट्स जो हैं वो लीक हो चुके हैं, मंजरेआम पर आए हैं। आप इसको स्क्रीन के ऊपर जो है वो भी जनाब देख सकते हैं कि ऑडिट किया गया है अल-कादिर ट्रस्ट केस का। अल-कादिर ट्रस्ट केस के कुल असासे जो हैं वो 66 करोड़ हैं, जिसमें जमीन की मालियत 47 करोड़ रुपए है, यानी कि 66 अरब करोड़ का ये इसका कुल असासा है, और 47 करोड़ की जमीन की मालियत है। और इमरान खान पर करप्शन का इल्जाम 60 अरब रुपए का है कि इमरान खान ने 60 अरब इसमें करप्शन की है। और जनाब आपने देखा होगा कि चेयरमैन नैब जो है वो जो आफ्ताब इकबाल साहब थे, वो पहले आफ्ताब सुल्तान वो जनाब पहले चेयरमैन नैब से मुस्ताफी हो गए थे। अब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर भट्ट साहब जो है वो चेयरमैन नैब की जो है वो उसके अहदे पर तैनात हैं। अब 66 करोड़ का कुछ ये जनाब पूरा एक असासा है, 66 करोड़ का, 66 करोड़ का, और 60 अरब की इमरान खान साहब पर करप्शन लगाई गई है कि इस पूरे मामले के ऊपर जो है वो 60 अरब की करप्शन है। तो ये ऑडिट आप उसका देख सकते हैं। अब जनाब इस सारे केस में जो एक नई एंट्री होने वाली है, वो एंट्री जनाब मैं आपको पहले बता चुका था कि मलिक रियाज साहब जो हैं उनको ये कहा जा रहा है कि आप वादा माफकवा या इमरान खान के खिलाफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी अल-कादिर ट्रस्ट केस में। उनकी मलिक रियाज साहब जो हैं वो उनकी भी इसमें इंटरफेरेंस है इस सारे मामले के ऊपर। तो इमरान खान के खिलाफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का दावा कौन कर रहा है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का दावा फैसल बाड़ा साहब कर रहे हैं, जो ताकतवरों के इंतहाई करीब हैं, और इनकी बात को आप लाइट नहीं ले सकते। जो वो कह रहे थे पहले भी, वो बहुत सारा कुछ जो है सच साबित भी हुआ। तो फैसल वाडा साहब ने दावा किया है कि अब अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, और उसमें इमरान खान के खिलाफ करप्शन के चार्जेस लगाए जाएंगे, संगीन तरीन इल्जामात होंगे। और मलिक रियाज जो मुझे लग रहा है, जो मैं आपको पहले भी खबर दे चुका हूं कि दुबई में 2 बड़े एंकर्स उनको मनाने भी गए थे पाकिस्तान के, और अब जनाब वो चूंकि मान चुके हैं, और बहरी टाउन के हवाले से खबरें हैं कि वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर क्लैप्स या जनाब वो डिफॉल्ट कर चुका है। तो मलिक रियाज साहब जो हैं वो इस वक्त एक बहुत बड़ा कार्ड के तौर पर देखे जा रहे हैं कि वो इमरान खान के खिलाफ अब उनको जनाब
میدان میں لایا جائے گا. اور پھر دوسری جانب عمران خان صاحب جو ہیں ان کو سزائے موت کے آرڈرز جاری ہو چکے ہیں, اور کیونکہ سائفر کا کیس ہے, 2 دفعات اس میں عمر قید کی یا سزائے موت کی شامل ہیں, اور یہاں پر عمران خان صاحب جو ہے ان کے لیے آخری آپشن ہے. اور چیف جسٹس نے اپنا تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ بھی جناب جاری کر دیا ہے. اب یہ تفصیلی فیصلہ کس کا ہے؟ یہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کا, اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, انہوں نے اپنا فیصلہ جاری کیا ہے. اور یہ فیصلہ ہے, شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کی ضمانت مسترد کی گئی تھی, اور اس ضمانت کی مسترد کرنے کے بعد 10 صفحات کا فیصلہ جاری ہوا ہے. اور جناب تفصیلی فیصلے میں یہ کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پر سزائے موت یا عمر قید کی دفعات ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس یہ بات کر رہے ہیں. شاہ محمود قریشی کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے. نہ صرف عمران خان صاحب بلکہ شاہ محمود قریشی پر بھی سزائے موت یا پھر عمران خان کی طرح ان کو عمر قید ہو سکتی ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے تفصیلی فیصلے میں یہ کہا گیا کہ بلا شبہ ضمانت زدہ روکنا نہیں ہوتی. عمر قید یا سزائے موت کے ملزمان کو عدالتیں ضمانت دینے میں اتحاد سے کام لیتی ہیں. یعنی کہ ہم ان کو ضمانت نہیں دے سکتے جو عمر قید یا سزائے موت کے ملزم ہیں. عمران خان اور شاہ محمود قریشی عمر قید یا پھر سزائے موت کے ملزم کے طور پر عدالت ان کو دیکھ رہی ہے کہ ان کے لیے سزا بن سکتی ہے. اور جناب یہ بھی کہا گیا کہ اس قسم کے کیسز میں جب تک معقول وجہ موجود نہ ہو ضمانت نہیں دی جا سکتی. تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ جرم پر اکسانے, جرم کی سازش یا معاونت کرنے والے کو مرکزی جرم کرنے کی طرح ہی دیکھا جاتا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ کہا کہ عدالت ضمانت مسترد کر کے ہدایت کرتی ہے کہ ٹرائل 4 ہفتے میں مکمل کیا جائے. اب 4 ہفتوں میں ٹرائل مکمل کر کے دسمبر کا آخری ہفتہ 30 نومبر کے بعد بہت ساری چیزیں ہوں گی. اور میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ اب ہائی الرٹ ہے اور عمران خان جو ہے ان کو توڑا جائے گا اب, کیونکہ لیے ان کا آخری وقت ہے. اور اس وقت الیکشن کمیشن بھی متحرک ہے. عدالتیں 30 نومبر تک عدالتوں سے ایک بہت بڑا فیصلہ آ سکتا ہے, اور دسمبر کے پہلے ہفتے میں یہ فیصلہ آ سکتا ہے. تو اب یہ معاملہ بڑا کروشل ہوتا چلا جا رہا ہے. سزائے موت اور عمر قید کی جب یہ الارم بجنا شروع ہوئے ہیں, اور یہ بات میں نہیں کر رہا, اس سے پہلے بھی علیمہ خان عمران خان صاحب کی بہن جو ہے وہ یہ بات کر چکی ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے عمر قید یا سزائے موت ہو سکتی ہے. اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اس کے اوپر جناب مہر لگا دی ہے. تو یہ ایک بڑا کٹھن وقت ہے, اور اس کٹھن وقت میں عمران خان جو ہیں ان کی مشکلات میں کمی نہیں بلکہ اضافہ ہی دیکھا جا رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اور اس طرح اپنا خیال لانے کے بعد پاکستان زندہ باد.